जिस अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उसी सीट को हार गई। जब चुनाव परिणाम सामने आया तब किसी को यकीन नहीं हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी अयोध्या सीट हार सकती है। आखिर इस हार के पीछे की असल वजह क्या है, यही जानने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, लता चौक पर हूं और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के जाने माने संत स्वामी दिवाकराचार्य जी महाराज हैं। स्वामी जी, अयोध्या में बीजेपी हार गई। संत समाज यहाँ पर राम के नाम पर, राम मंदिर के मुद्दे के नाम पर जब हम लोगों की बातचीत होती थी तो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं खड़ा दिखाई देता था। इस हार की असल वजह क्या मानते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो लोक आस्था के इस महापर्व में पूरे देशवासियों ने अपनी सहभागीदारिता निभाई। उसके लिए मैं संपूर्ण देशवासियों को माँ सीता का स्वरूप और प्रभु श्री राम का स्वरूप जान प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या ने त्रेता काल से ही एक मंथरा को पाल के रखा है और भगवान श्री राम ने उस मंथरा को माँ बोलते थे। मंथरा ने अपनी सहभागीदारिता निभाई थी और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और ये निरंतर चलता रहा। माँ भगवती सीता के साथ भी हुआ। अयोध्या के ही कुछ जयचंदों ने, जो आज भी वो जयचंद अयोध्या में हैं और उनकी वजह से माँ भगवती सीता को भी वनवास जाना पड़ा था, तो ये पूर्व काल से ही चला आया है। अपितु भगवान राजा रामचंद्र थे, राम हैं और राम राजा रहेंगे अनंत काल तक। यहाँ अयोध्या ज़रूर भारतीय जनता पार्टी जो है सीट हार गई और इसके लिए पूरे देशवासियों में दुख है। न सिर्फ अयोध्या की जनता को बल्कि अयोध्या के साथ पूरे भारतवर्ष में, अयोध्या से कहीं ज़्यादा अयोध्या के अन्य लोकसभा सीटों, पूरे भारतवर्ष के अन्य लोकसभा सीटों के लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। और साधु के लिए तो राम से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। राम सर्वस्व होते हैं। जनता का जो फैसला होता है वो भी तो सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और उसी जनार्दन का जनादेश मानकर यह स्वीकार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी जिस अयोध्या के विधानसभा में आप खड़े हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो है पार्टी बनकर उभरी है और 4000 वोटों से अयोध्या विधानसभा ने उसे जीत दिलाया है। अपितु जो 3 विधानसभा अन्य विधानसभा थे, फिर चाहे वह मिल्कीपुर हो, अन्य और जो विधानसभा थे, वहाँ कहीं से 6000 कहीं 7000 वोटों से ये लीड नहीं कर पाए, हार गए। लेकिन अयोध्या ने जिताया है और ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है। मैं पूरे अयोध्या के जनपद वासियों को, ये सब प्रभु श्री राम के ही स्वरूप हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। और अयोध्या के लिए जो सतत संघर्षरत रहे हमारे राष्ट्रवादी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील भी है, साधुवाद भी है, धन्यवाद भी है। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मोदी जी से भी नम आँखों से और बहुत गमगीन भी हूँ, गला भर आता है ये सोच कर कि अयोध्या भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। पर ठीक है, ये जनादेश है, लोकतंत्र है, इसमें सबका सम्मान होना चाहिए। और मोदी जी तो राष्ट्रवादी नेता हैं, एक साधु, एक संत, जो एक भारतीय परंपरा को समझता है, राष्ट्रीयता को समझता है, उन स्वतंत्रता के सेनानियों की स्वाधीनता को समझता है, जिसने इस भारत में वातावरण स्वतंत्रता का फैलाया था। वरना गुलामी की मानसिकता में तो आज भी भारत उसी गुलामी की मानसिकता में जी रहा है। आज भी जो राम को हराने का काम करते हैं, राष्ट्रवाद को हराने का काम करते हैं, जुमलेबाजी की बात करते हैं, झूठे वादे फैलाते हैं, जो कहते हैं खटाखट पैसे आएंगे, जो कहते हैं राम मंदिर का वो जो निर्णायक फैसला सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम जजमेंटों ने सुप्रीम फैसला सुनाया उसको बदल देंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूँ आज उन तमाम नेताओं को जो 99 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए और मोदी जी पे तीखी प्रक्रिया करते हैं कि अब आप जो है प्रधानमंत्री का पद त्याग दीजिए, जिनका 292 सीट आया और जो 99 भी नहीं क्रॉस कर पाए, जिनके पास बहुमत कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती है, जिनको देश ने 10 को पहले नकार दिया, जिनका कोई अस्तित्व और कोई स्तर नहीं रहा, आज वह लोग कह रहे हैं, अंग्रेजन मैम कह रही हैं, उनके सुपुत्र जी कह रहे हैं, जिनका खुद का कोई अता लता पता नहीं है, वो जातीय जनगणना कराने की बात करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अयोध्या की धरती से
हमारे दिवाकराचार्य महाराज कि आप पहले अपना जातीय सर्टिफिकेट जारी करिए और भारत के जन जन को बताइए कि आप क्या जाति है। जातीय जनगणना हम तब स्वीकार कर लेंगे। आप तमाम लोग जो नेता जातीय जनगणना की जाति की बात की, कहा जा रहा है कि इस चुनाव में अयोध्या जो सीट हारी है भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कास्ट फैक्टर ने भी काम किया और वो भी एक प्रमुख वजह है। क्या आपको भी लगता है कि जातीय समीकरण की वजह से भी बीजेपी की यहाँ पर हार हुई है? देखिए, जब हमारा प्रत्याशी जर्जर अवस्था में पहुंच जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी का जो आला कमान है उसे समझना चाहिए कि किस प्रकार से टिकट वितरण किया जाना चाहिए। कुछ तो टिकट वितरण करने में हमको लगता है कि 10 से 15 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में गंवा दी, उसका सबसे बड़ा फैक्टर अगर कहीं रहा तो टिकट वितरण करने में बहुत बड़ी भूल हुई। और ये जो जनादेश मोदी जी को आज भी भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों से स्टार्ट की थी, वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो वो प्रभु श्री राम जी की ही अनंत अनंत कृपा है और भारतीय जनता पार्टी फिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। लेकिन जो लोग टिकट में निर्णय लिए हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की है और उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। सवाल ये भी है महाराज जी आपसे कि अयोध्या की बात करें तो पिछले 7-8 सालों में देखा जाए तो तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ पर शुरू की गई। उसके बावजूद भी अगर बीजेपी हारती है तो क्या माना जाए कि ये जो योजनाएं शुरू हुई हैं या जिस लता चौक पर हम लोग खड़े हैं, जिसका निर्माण किया गया है, कहीं ना कहीं ये लोगों को उतना पसंद नहीं आया जितना पसंद आना चाहिए? देखिए, आज हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री श्रीमंत गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी का जन्म दिवस भी है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं अपने नेताओं से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, जो अयोध्या के समग्र विकास के लिए अयोध्या को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह विकास का रथ रुकना नहीं चाहिए, इसके सर्वांगीण विकास में ऐसे ही कार्य होना चाहिए, क्योंकि राम भक्त और राष्ट्र भक्त चुनौतियों से कभी डरा नहीं करते हैं। इसी अयोध्या ने एक बहुत बड़ा जनाधार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आज अगर वो आज भी सबसे बड़ी पार्टी है तो उस अयोध्या की कृपा है। और अयोध्या ने नहीं नकारा, मैं बता रहा हूं आपको, अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या विधानसभा से जिता कर भेजा है। अपितु कुछ मानचंदों ने, मान सिंह ने, जो महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध ही महाराणा प्रताप के मान को घटाने का कार्य कर रहे थे। ये मानसिकता आज भी फलित फूलित पल्लवित हो रही है और निरंतर चल रही है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। और इन्हीं से तो हमारी लड़ाइयां हैं और ये निरंतर चलती रहेंगी। अभी तो रामलला की झांकी है, काशी मथुरा बाकी है और ये विकास का रथ रुकना नहीं चाहिए। सर्वांगीण विकास, जैसा कि आपने बताया कि 30 लाख करोड़ रुपए की परियोजना यहाँ 30,000 करोड़ रुपए की परियोजना यहाँ संचालित हो रही है अयोध्या के समग्र विकास के लिए। ये निरंतर चलेगी, ये मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, ये उपेक्षित नहीं रखी जाएगी। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या में आते थे उसी प्रकार से आएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम ने मंथरा को भी मां कहा था, ठीक है। और हमारे श्री राम ने अयोध्या के जनमानस के जनादेश को भी स्वीकार किया था। भगवती जगदम्बा ने अग्नि परीक्षा भी दी थी और वनवास भी स्वीकार किया था। फिर भी राम ने कभी अवधवासियों को नहीं छोड़ा था। हमारे मुख्यमंत्री जी भी नहीं छोड़ेंगे, अयोध्या का भी त्याग नहीं करेंगे। ये अयोध्या अपितु और विकसित की जाएगी और भी सुंदर की जाएगी। मूंग दर देंगे उन लोगों के छाती पे चढ़ के जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से हार गई, अब कोई काम नहीं होगा। जिनकी ये मानसिकता है ना, उसको आज भारत ने रौंद दिया है भारतीय जनता पार्टी को फिर से बड़ी पार्टी के रूप में, जो है राष्ट्रवाद को चुनने के लिए, विकासवाद को चुनने के लिए, परिवारवाद को नकारने के लिए। ये जो जुमलेबाद की बात करते थे, ये जो जन जन में एक जुमला फैला रहे थे कि संविधान खतरे में है, जिन्होंने 1975 से 77 के बीच में इमरजेंसी लाके हजारों लाखों की संख्या में राष्ट्रभक्तों को जेल में ठूस दिया, अनेकों बार जिन्होंने संविधान को खतरे में डाला। आज जो लोग जुमला फैला के लोगों के अंदर कि आज जो है संविधान खतरे में, ऐसे संविधान कांड लेके स्वयं को बचाने की चाह, अपने आस और अस्तित्व को बचाने की चाह में इतने ओछे और निचले स्तर की राजनीति पे उतर आए कि जनता से यहां तक कहने में नहीं चूके कि इस बार संविधान ही बदल दिया जाएगा। ये जुमला भारत ने नकार दिया है, राष्ट्रवाद को चुना है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः जो है भाजपा सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री जी हमारे फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और पूरी तरीके से विश्वास में भी हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो उसी प्रकार से रामलला के पास आकर नतमस्तक होंगे जैसे वो पहले आते थे। बाकी हमें आज खेद है इसके लिए। मैं पूरी अयोध्या की तरफ से, पूरी आम अयोध्या जनमानस की तरफ से जिन्होंने राष्ट्रवाद को चुना है,
हाथ जोड़ के उन सारी अयोध्या की तरफ से खेद भी प्रकट करता हूं, माफ़ी भी मांगता हूं। अयोध्या विकास के लिए ललायित है और अयोध्या मथुरा के लिए भी प्रस्थान करेगी, काशी के लिए भी प्रस्थान करेगी और जो राष्ट्रवाद के लिए चुनौती बने हैं उनका भी अब सर्वनाश तय होगा अयोध्या से।